हैप्पीनेस, सैडनेस, एक्साइटमेंट, दीज आर ऑल डिफरेंट काइंड्स ऑफ इमोशंस. ठीक उसी तरह फीलिंग टेंस्ड इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ इमोशन. और मुझे नहीं लगता कि स्टूडेंट की लाइफ में एग्जाम टेंशन से बड़ी कभी कोई टेंशन आई होगी. So, students, this is your first professional examination. Feeling tensed is very normal. लेकिन हाँ, उस टेंशन के साथ डील कैसे करना है और उस टेंशन में रहते हुए एग्जाम में अपना बेस्ट देके एक्सीलेंट मार्क्स कैसे लाना है, वो हर स्टूडेंट की कोशिश होनी चाहिए. एंड थ्योरी मास्टर्स लर्निंग में हमारी भी यही कोशिश है कि आपकी इमोशंस को इंटैक्ट रखते हुए आपको ऐसी स्ट्रेटजीज बताना which will help you to score maximum marks in one of the most important theory subjects of CA Foundation, that is business law. If you're watching my video for the first time, I am CA Preeti Agarwal and I make videos specially for you. Do subscribe to your channel Theory Masters Learning and hit the bell icon so that you get notifications for more motivational videos. Students, if you have already made a strategy for yourself, then don't watch this video. क्योंकि बेस्ट स्ट्रैटेजी तो वही होगी जो आप अपने लिए खुद डिजाइन करो. लेकिन अगर आपको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि मैम मुझे नहीं समझ में आ रहा क्योंकि ये पहली बार है जो मैं एक प्रोफेशनल एग्जाम दे रहा हूँ और पहली बार हम लॉ का पेपर दे रहे हैं, सो इफ यू वांट अ सजेशन देन यू कैन कंटिन्यू वॉचिंग. लेकिन अगर आपने अपनी स्ट्रैटेजी खुद ही बना ली है देन प्लीज फॉलो दैट स्ट्रैटेजी. इधर उधर 1000 वीडियोस देख के अपनी स्ट्रैटेजी उनके हिसाब से चेंज करने की जरूरत नहीं है. सो फॉर स्टूडेंट्स हु वांट एन आइडिया और हु आर कंफ्यूज, जिनको बिल्कुल भी नहीं पता कि कैसे पढ़ना चाहिए, उनके लिए ये वीडियो है. ठीक है, तो लेट्स गो एंड डिस्कस व्हाट शुड बी योर स्टडी स्ट्रेटजी फॉर बिजनेस लॉ एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग. मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स, व्हेन यू कम, आप अकाउंट्स का पेपर दे के आओगे तो जो हाफ डे आपको मिलता है उसमें यू विल स्टडी 3 यूनिट्स ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872. तो सबसे पहले यूनिट 1, यूनिट 2 और यूनिट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आप पढ़ोगे. फिर आप और मत पढ़ना, बाकी के जो 3 यूनिट्स है वो नेक्स्ट डे पे करेंगे, अभी नहीं. देन आफ्टर दैट यू विल कंप्लीट द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932. सिंपल एक्ट है, थके होगे, अकाउंट्स का पेपर देख के आए हो, तो 3 यूनिट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एंड द एंटायर पार्टनरशिप एक्ट. उसके बाद आप कर लोगे द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008. तो 3 मतलब 2.5 एक्ट्स आप वो हाफ डे पे करोगे. The most important chapter of business correspondence and reporting, communication. So that will be the chapter which you will study on the half day that you get to prepare for the subject. ठीक है, आपका मैं अज्यूम कर रही हूँ दिन खत्म हो जाएगा इतनी सारी पढ़ाई करके. Then the next day you have the entire day and you also have few hours before the exam. Then you will complete the remaining 3 units of the Indian Contract Act. मैंने आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक दिन पे कवर करने की सजेशन नहीं दी, इसीलिए नहीं दी बिकॉज एक ही एक एक्ट करोगे, टाइम भी बहुत जाता है. हमें लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो वी पुट अ लॉट ऑफ टाइम इन दैट एंड देन यू आर लेफ्ट विद सो मेनी अदर एक्ट्स. फिर वो हाफ डे पे आप और कुछ भी नहीं पढ़ोगे. सो फर्स्ट 3 यूनिट्स दे आर इंपॉर्टेंट एंड येस उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, तो वो हाफ डे पे कंप्लीट कर दो. ऑन द नेक्स्ट डे यू विल कंप्लीट द 4th, 5th एंड द 6th यूनिट ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. वो होने के बाद देन यू कैन रिलैक्स क्योंकि आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कंप्लीट हो गया, पार्टनरशिप हो गया, LLP हो गया. नाउ यू आर लेफ्ट विद ओनली 2 एक्ट्स. आफ्टर दैट यू विल स्टडी द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 एंड लास्ट में आप कर लेना द कंपनीज एक्ट. अरे BCR के और भी तो बाकी चैप्टर्स है ना, जैसे लेटर राइटिंग, प्रेसी राइटिंग, कॉम्प्रिहेंशन तो करके कुछ फायदा ही नहीं है बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू कम इन द एग्जाम. मीनिंग्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इस ईडियम्स, इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स गलती कर लेते हैं. फिर आप जो लैटर पार्ट ऑफ द डे, जब भी आप बहुत थक गए हो, 6 o'clock 7 o'clock हो गए हैं, नाउ यू आर लाइक कि भाई मेरा लॉ तो कंप्लीट हो गया है, जो थोड़े बहुत आवर्स आपके पास पड़े हैं दैट यू कैन इन्वेस्ट इन स्टडिंग और गोइंग थ्रू द फॉर्मेट चैप्टर्स ऑफ इंग्लिश. वॉट टू डू फ्यू आवर्स बिफोर द एग्जाम. बहुत नए नए कॉन्सेप्ट्स रिवाइज मत करना, इधर उधर के वीडियोस मत देखना.
जो आपने पढ़ा है, जो भी पेंडिंग है वो कंप्लीट कर लो। पास्ट एग्जाम पेपर्स, एमटीबीज, आरटीपीज गो थ्रू कर लेना। इफ यू आर लुकिंग आउट फॉर अ कंपाइलेशन ऑफ स्टडी मटेरियल क्वेश्चंस, आरटीपी, एमटीपी क्वेश्चंस, एवरीथिंग अरेंज्ड इन वन प्लेस, you can go for my compiler bomb, which is available on my website theorymasterslearning.com. Hard copy, soft copy दोनों available है, so do visit my website theorymasterslearning.com. अच्छा स्टूडेंट्स, ये तो हो गई आपकी स्टडी स्ट्रेटजी 1.5 डे बिफोर द एग्जाम। लेकिन स्टूडेंट्स की मुझे बहुत रिक्वेस्ट आई कि मैम, जैसे आपने हमारा लाइव डाउट सॉल्विंग सेशन लिया था, वैसे एग्जाम से पहले एक सेशन ले लो ऑन हाउ टू राइट केस स्टडीज, हाउ टू सॉल्व केस स्टडीज, थोड़े से केस स्टडीज हमारे साथ डिस्कस कर लो। सो on your demand, I have organized a live session again on this Sunday at 6 p.m. Details are already displayed to you. They will be shared with you on various social media platforms, on Instagram, Facebook, YouTube, WhatsApp groups जो हमारे हैं, Telegram. So do stay in touch with us because we are going to meet this Sunday at 6 p.m. Theory Masters Learning में एक ही थ्योरी सब्जेक्ट की स्ट्रैटेजी में बताऊं भाई, ये तो बड़ी नाइंसाफी हो जाएगी। What about the other theory subject in CA Foundation course? Yes, you're absolutely right. I am referring to Business Economics and BCK. तो उसके लिए भी at your request, I have something special planned for you tomorrow. तो चैनल पे बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, because there is some surprise coming your way for business economics and BCK. सब्सक्राइब करना and hit the bell icon ताकि आपको उस वीडियो का भी नोटिफिकेशन आ जाए।